औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं मोहम्मद रिजवान अमीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टीज पाकिस्तान। आज आप दोस्तों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। वो दोस्तों जो हमारे चैनल के साथ वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियो को बाकायदगी से देखते हैं, उनके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक आपके अमल में, आपके रिस्क में, आपकी उम्र में मजीद इजाफा अता फरमाए, आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। नाजरीन, आज की जो वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट अहम वीडियो है। आज का जो मेरा मौजू है वो है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो इल्लीगल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। तो उस हवाले से आपको गाइडलाइन देना चाहूंगा कि आप होशियार हो जाएं, चालाक हो जाएं। अगर आपने इन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बेकार है, नुकसानदेह साबित हो गई है। और आपने अभी तक उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो खुदारा इसमें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये तमाम तर जो प्रोजेक्ट है, स्कैम है, फ्रॉड है, इनसे आप बचें। वो लोग ओवरसीज क्लाइंट जो कि रियलिटी को नहीं देखते कि वो ओवरसीज में बैठे हुए हैं, उनका कोई नुमाइंदा आके विजिट नहीं कर सकता, तो ऐसे भाइयों को, ऐसे लोगों को, ऐसे हमारे पाकिस्तानी भाई जो बिल्कुल मासूम है, उनको फंसाया जाता है डिफरेंट इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, डिफरेंट इल्लीगल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि मार्केटिंग का उनका बड़ा शशका होता है, खूबसूरत तरीके से कम डाउन पेमेंट, उसके बाद लंबा शशका और सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग करवा के और लोगों को लूटते हैं। तो इनसे आपने बचना है। तो आज का जो मेरा गुफ्तगू का अनवान है वो है सबसे ज्यादा जो इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटी है वो आरडीए के अंदर आती हैं, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर। जैसे कि आपको इल्म है, इस समय 4 रोड है जो रावलपिंडी के मशहूर तरीन रोड है जहां पे इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटी का राज है। सबसे पहले चक्री नंबर 1 पे जा रहा है, चक्री रोड। जैसे कि चक्री के नाम से आपको मासूम है कि चक्री वाकई चक्कर वाली एरिया है। उस एरियाज में जो हाउसिंग सोसाइटी है उनके मैं आपको गाइडलाइन दूंगा। उसके बाद आज गिरजा रोड के ऊपर कुछ हाउसिंग सोसाइटी है, कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एयरपोर्ट के करीब तर है। उस एरियाज के अंदर बहुत सारे इलीगल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद कुछ चकबेली रोड खान पे आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, वहां पे इलीगल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी मार्केट में इस टाइम अहम किरदार अदा कर रहे हैं और बन रहे हैं और लोगों को लूट मार का इस टाइम जो है वो सरगर्म है। इन लोगों से आपने बचना है। तो आज मेरा जो गुफ्तगू का अनुमान है वो मैं आज बात करता हूं। स्टार्ट में सबसे पहले बात करूंगा जो कि अल मक्का सिटी, जो कि चक्री इंटरचेंज के करीब तर सोसाइटी थी, जिन लोगों ने मासूम लोगों को उसमें झांसे में फंसाया, ट्रेडिंग की सूरत में और एंड यूजर की सूरत में। आज की डेट में अल मक्का की फाइल जो कि लाखों रुपए की फाइल थी, मार्केट में बेची गई, अरबों रुपए जनरेट किया गया। आज की डेट में 2000 की फाइल को लेने को तैयार नहीं है। अल मक्का सिटी बहुत बड़ा स्कैम है। बिल्कुल लोगों को शर्म नहीं आती कि देखे कितना मुकद्दस नाम है अल मक्का। उस नाम से लोग वनाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के लोग एक मुकद्दस नाम को भी इस्तेमाल करके उसका वनाउज़ बिल्लाह गलत फायदा उठाते हैं और लोगों को मुकद्दस नाम से लूट मार करते हैं। तो अल मक्का नाम से एक सोसाइटी है, इससे आपने बचना है। अगर आपने इस पे इन्वेस्टमेंट की है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बेकार है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की तो आप खुदारा इससे बचें। इसकी कोई लीगल रियलिटी नहीं है, वहां पे ना तो कोई लैंड है, ना कोई डेवलपमेंट है, ना उसकी कोई जमीन है। और ये मौजा चक्री के अंदर आती है, चक्री इंटरचेंज है, कम चंद मिनट की मसाफत में। इसके शाह साहब कोई है, इसके कोई ऑनर है और 1-2 इनके कंट्री हेड है जो कि कभी किसी सोसाइटी में होते हैं, कभी किसी सोसाइटी में होते हैं। बहुत सारे मार्केट के डीलर्स और एंड यूजर जो इस प्रोजेक्ट के अंदर शिकार हुए और लोगों का जो करोड़ों रुपए है वो डूब गए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं आपको नाम लूंगा जीसी होम है। इसके बिल्कुल साथ एक सोसाइटी है जिसका नाम जीसी होम है, यानी कि जीसी से मुराद है कि ये जीसी मतलब चित्राल के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, चित्राल होम के नाम से, ठीक है जी। तो इस हवाले से आपने यहां से बचना है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा एक सोसाइटी थी जिसका नाम बिन आलम सिटी थी। 2017 के 18 में यह प्रोजेक्ट आया। बहुत सारे लोगों ने इसकी एडवर्टाइजिंग देखी, इसकी मार्केटिंग देखी, लोग मुतासिर हुए। कुछ एंड यूजर थे और बहुत सारे डीलर्स हज़ार थे, जो इन्वेस्टर हज़ार थे, मार्केट के भोले भाले डीलर जिस सोसाइटी के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। और इसके जो आजम आलम और नाजिम आलम जैसे इनके मालिक थे, लाहौर में भी इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया। फिर आके इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा मेगा किस्म का फ्रॉड किया। आज कल की डेट में वो नैब के अंदर है। बहुत सारे तहकीकात है जिसमें हमारे कुछ दोस्त हैं जिनकी बहुत सारी पेमेंटें हैं, वो बाउंड हैं। तो बात करने का मकसद है बिन आलम सिटी जो है चक्री के एरिया में सबसे बड़ा फ्रॉड उन्होंने किया। बिन आलम सिटी के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए की फाइलें ली और आज के डेट में वो कागज का कागज है, नैब में केस लगा हुआ है और लोग इस टाइम अपनी जो फाइलें उठा के इधर उधर घूम रहे हैं, उनकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा। उसके बाद आपको बताने का मकसद है ये फ्रॉड है जो मार्केट में हो चुके हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रियलिटी जो है उसको देखना होता है।
अदारे आपको कहते हैं कि जहां पे एनओसी हो, जहां के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, आपका कंपैक्ट पीस हो, लैंड जहां पे आपका प्रोजेक्ट बन रहा है, कुछ आरडीए और सीडीए के बाइलाज है, उन बाइलाज को फॉलो करते हुए आपको एनओसी प्रोवाइड की जाती हैं। और अदारे कहते हैं कि आप बगैर जांच पड़ताल के, बगैर अदारे के एनओसी के बगैर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप खुद इस बात के जिम्मेदार हैं। आपको भी सोचना चाहिए, खसूस बिल खसूस वो दोस्तों जो इस्लामाबाद के बाहर हैं, जहां के फिर ओवरसीज क्लाइंट हैं, वो बेचारे इन बातों में, इन चीजों में आ जाते हैं बोले बाले। उसके बाद फिर आपको बात करूंगा, एक न्यूयॉर्क स्मार्ट सिटी थी जो चक बेली खान रोड के ऊपर बनी थी और उसकी फाइलें लाखों रुपए में बेची गई। आज की डेट में 100 रुपए का उसके ऊपर नोट लगा हुआ है और 100 रुपए का नोट जो है उससे आप टाफियां गोलियां खरीद सकते हैं। इसके अलावा उस फाइल का कोई हल नहीं है और जिन लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की उनकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बेकार है। एक हमारे राजा साहब, शहजाद साहब उनका नाम था, उन्होंने ये फ्रॉड किया और इस टाइम मार्केट से वो भागे हुए हैं। उसके बाद आप आज मवीदा सिटी, मवीदा सिटी के हवाले से आपको गाइड करना चाहूंगा। चक्री रोड पे ये प्रोजेक्ट है और इसका जो मौजा है, जो बताते हैं, इस मौजे के अंदर चक्री के करीब तार एक मौजा है जिसका नाम यानी कि मौजे का नाम है अब्दाल और सयाल। अब्दाल और सयाल के ये बताया जाता है चौधरी मुजम्मिल, चौधरी तजम्मुल, ये दो मालिक हैं जो मार्केट के बहुत बड़े नौसरबाज हैं। इन लोगों ने सबसे पहले खबर सिटी के नाम से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसका नाम चेंज करके फाइलें बेच के फिर शालीमार टाउन के नाम से इन्होंने फाइलें बेची। शालीमार टाउन के बाद इन्होंने फिर खनियाल होम के नाम से बहुत सारी लाखों के हिसाब से फाइलें बेची। 13 साल तक ये मुसलसल फाइलें बेचते जा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अभी मवीदा सिटी के नाम से मार्केट में प्रोजेक्ट लॉन्च किया और लाखों करोड़ों लोगों के जो पैसे हैं वो दिहा लिए, अरबों रुपए इन्होंने फंड किया। मवीदा सिटी के हवाले से इन्होंने जमीन दिखाई, जमीन किसी और की थी, निसार अफजल नामी वहां का लोकल बंदा है, उसकी जमीन जो है नैब के काशन में है, उस जमीन के ऊपर एक दिखा के इन्होंने अरबों रुपए जो है वहां से जनरेट किए खनियाल होम के नाम से, मवीदा सिटी के नाम से। अगर आपकी मवीदा सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो खुदा रहा आप मवीदा सिटी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट अगर आपकी है तो वहां से निकाल लें, वो किसी काम की नहीं है। लाख रुपए के हिसाब से आज की डेट में लाख रुपए के हिसाब से ऑल ड्यूज क्लियर फाइल मिलती हैं, यानी कि 15 लाख उसमें जमा होता है, 1 लाख रुपए की फाइल मिलती है। आप बताएं, लाख रुपए में एक अच्छा मोबाइल नहीं आता, आपको 5 मरले का प्लॉट कहां से मिलेगा भाई? ओ भाई हालात देखो, डीजल की कीमत देखो, जमीनों की कीमत देखो, वहां पे कम से कम 15 से 20 लाख रुपए पर एक कनाल रेट है, उसके ऊपर 15-20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए आपके डेवलपमेंट के ऊपर आते हैं। तो कनाल के अंदर 7 मरले का प्लॉट निकलता है, तो आप कैसे 1 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट वहां पे दे सकते हो? वो खुदा का खौफ करो, वो कुछ रहम करो। और वो लोग जो मतलब लालच करते हैं कि हमें 1 लाख से डाउन पेमेंट के हिसाब से हमें 1 लाख 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देंगे, 15,000 20,000 किस्त देंगे और हमें प्लॉट मिल जाएगा, ऐसा मुमकिन हरगिज नहीं है। ऐसे स्कैम से बचे। और शहर से तकरीबन 50-60 किलोमीटर बाहर वो सोसाइटी है। उसके बाद आप आ जाए जनाब अब्दुल्ला सिटी, इसके बिल्कुल साथ वाला मौजा है जिसके अंदर अब्दुल्ला सिटी है। अब्दुल्ला सिटी ने तकरीबन 12 साल से मार्केट में फाइलें बेचते जा रहे हैं और लोगों में लूट मार की अंत डाली हुई लोगों ने। अब इसके बाद इन्होंने एक और नाम चेंज किया है, अवालोन सिटी के नाम से, और कुछ हमारे सियासी भाई उसके अंदर इन्वॉल्व हैं और नामवर सियासी हैं, पीटीआई के साथ उनका ताल्लुक है। एवलॉन सिटी के नाम से उन्होंने मार्केट के अंदर इस टाइम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम चेंज करके, पहले वहां पे अब्दुल्ला सिटी थी, उसके बाद वहां पे एवलॉन सिटी बन रही है। अगर आपकी अब्दुल्ला सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो खुदारा वहां पे आप इन्वेस्टमेंट ना करें, और वो लोग जो अभी करना चाह रहे हैं अभी बिल्कुल ना करें। आप सबसे आसान तरीका है कि जो भी मुतलका अदारा है, जिस एरिया में ये सोसाइटी बन रही है, उस अदारे के मुतलका जो मतलब अथॉरिटी है, जैसे कि आरडी है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी वेबसाइट पे जाएं, आपको तमाम की तमाम डिटेल जो जिस सोसाइटी का आपको बताया गया उस सोसाइटी की डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। अगर लीगल है तो आप इन्वेस्टमेंट कर ले, अगर इलीगल है तो आप बिल्कुल वहां पे इन्वेस्टमेंट ना करें, आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। उसके बाद आपको बताना ये चाहूंगा, वो डीलर हज़रात, वो भाई जो हमारे क्लाइंट्स पाकिस्तानियों के साथ या ओवरसीज भाइयों के साथ मतलब गैर अखलाकी काम करते हैं, उनको 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख डाउन पेमेंट का झांसा देके उनको खूबसूरत एडवर्टाइजिंग करके उनको मतलब सोशल मीडिया के थ्रू उनको फंसाते हैं, उसके बाद लूट बिगाड़ करके बुकिंग करवा के खुद गायब हो जाते हैं। और वो लोग जो मासूम जिनकी जमा पूंजी, कोई जेवर बेच रहा है, कोई अपनी तनख्वाह से बच्चों का पेट काट के वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करता है और वो फाइल लेता है और बाद में वो स्कैम निकलता है। तो लोगों की बदुआओं से खुदारा बचे और जेन्युइन लोगों की जेन्युइन जगह पे इन्वेस्टमेंट कराएं। और आपकी जिम्मेदारी है कि एडवाइजर का काम है कि दोस्त अहबाब जिनकी आप इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो उनकी इन्वेस्टमेंट लीगल तरीके से जनरल प्रोजेक्ट में करवाएं। और लीगल एडवाइजर का काम है, प्रॉपर्टी एडवाइजर का काम है कि उनकी फाइल लेने तक और बेचने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करें,
ताकि लोगों को सही अवेयरनेस दें, ताकि लोग सही अपना इंतखाब है सोसाइटी का बेहतर अंदाज में कर सकें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फातिमा एनक्लेव के नाम से एक सोसाइटी थी, वो भी इसमें भाग चुकी है। उसके बाद आपको बताऊंगा उसके बाद मोटरवे सिटी है, जो कि बिल्कुल ये एयरपोर्ट की बैक साइड पे मोजा बंगू कलाहां से आगे आती हैं, उसका भी कोई अता पता नहीं है, कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। उसके बाद आज जनाब स्टेट लाइफ सोसाइटी, वो भी सेम इसी तरह है, मतलब इलीगल सोसाइटी है, अगर आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया तो आपने वहां पे नहीं करनी। उसके बाद इस्लामाबाद गल्फ सिटी थली इंटरचेंज के बिल्कुल करीब तर है, उसकी एनओसी बिल्कुल नहीं है, वहां पे सेक्शन 4 लगा हुआ है, वहां पे फ्यूचर में रिंग रोड बनेगा। जब रिंग रोड बनेगा उसकी जमीन जो है रिंग रोड के अंदर आ गई है और उस पे वहां पे सेक्शन 4 है, उसका सेक्शन 4 है जिंदगी भर उतरेगा नहीं, क्योंकि सेक्शन 4 ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहां पे जमीन जो है गवर्नमेंट कवर कर लेती है। जब कवर करती है तो वहां पे आपकी सोसाइटी नहीं बन सकती और वहां पे लीगल तरीके से आपको एनओसी नहीं मिल सकती। तो इस्लामाबाद गल्फ सिटी में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद कैपिटल वैली है, एयरपोर्ट के बिल्कुल 0 किलोमीटर बताया गया है, इसकी कोई एनओसी नहीं है, कोई इसके अदारे से अप्रूवल नहीं है, ये भी एक किस्म का शिश्का है। और यहाँ पे आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करनी है तो आपने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, वो खुदारा। उसके बाद प्राइम वैली है, एक हमारे भाई बड़े खूबसूरत भाई थे, मार्केट में नए आए थे, उन्होंने कहा कि सोसाइटियां बन रही हैं और लोगों को लूट मार करने का बड़ा अच्छा जरिया है। उन्होंने एक सोसाइटी पहले चक्री रोड पे बताया गया कि यहाँ पे जमीन है, एक मरला जमीन ही है, अरबों रुपए मार्केट से उन्होंने उठा लिए। प्राइम वैली के नाम से अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपकी इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है, बहुत सारे डीलर भाई हैं जो फाइलें उठा के घूम रहे हैं और उन फाइलों की कोई वैल्यू नहीं है प्राइम वैली के नाम से। एक डॉक्टर साहब है, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने लोगों को डसाया, एक पठान भाई हैं, उन्होंने लोगों को बंसाया, डीलरों का सहारा लिया और ओवर पे धंसा के बैठ गया और उनकी जमीन का आता ही नहीं पता, कि कभी कहते हैं मेरी उस एरिया में जमीन है, कभी कहते हैं उस एरिया में है, और जिन लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की है और उनकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बेकार हो चुकी है। उसके बाद एक हेवन लाइम सिटी थी, उसका कोई अता पता नहीं है, वो भी फार्म बेचे और गायब हो गए। उसके बाद उस्मानिया फॉन्ड के नाम से एक थली इंटरचेंज के करीब एक प्रोजेक्ट बताया गया, अफरीदी साहब उसके कोई बड़े से हैं, उनका कोई ताल्लुक है बड़ा से, और वो मतलब उस्मानिया फॉन्ड के नाम से उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और करोड़ों रुपए मार्केट से अरबों रुपए उन्होंने ठोंसे और ठोंस के निकल गए। ये देखें, ये है तरीकाकार। उसके बाद डिस्कवरी गार्डन, जो कि बिल्कुल आप कैसे कहते हैं M2 मोटरवे के ऊपर आ रहा है, वहां पे बताया गया है M2 मोटरवे के ऊपर कोई डिस्कवरी गार्डन लेवल की जमीन कोई नहीं है, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा। अगर आप लोगों ने डिस्कवरी गार्डन में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बेकार है, अगर नहीं की हुई तो आपने खुदा इसमें बचना है। उसके बाद एक ट्यूलिप सिटी के नाम से एक मार्केट में प्रोजेक्ट आया, डेली बेसिस पे 8-10 प्रोजेक्ट आते हैं और बेच बिटा के निकल जाते हैं और कोई अता पता नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई रियलिटी नहीं। इसलिए आप लोगों को बताने का मकसद है, आपको बताने का मकसद है, आप दिखाने का मकसद है, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका है इस्लामाबाद की एरियाज में, जोन 1 और जोन 2 के एरिया में जो भी सोसाइटीज आती हैं वो कैपिटल अथॉरिटी के अंदर आती हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे आपको तमाम तर डिटेल्स बआसानी मिल सकती हैं। पढ़े लिखे लोग हैं आजकल, पढ़ा लिखा दौर है, इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, बआसानी आपको तमाम तर चीजें जो है बआसानी मिल सकती हैं। उसके बाद अगर जोन 3 और 4 के अंदर प्रोजेक्ट्स आते हैं तो जोन 3 और 4 के अंदर आप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट उसके चौकरी के हवाला से या आपका एयरपोर्ट के करीब तक जो एरियाज आते हैं वो सारे आरडी के अंदर आते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं उसको, अठली इंटरचेंज के करीब तक प्रोजेक्ट्स हैं, चक्री रोड पे हैं, चक वैली रोड पे हैं, या फतेहजंग रोड पे, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सारे वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आते हैं। तो वहां पे आप सारी जो डिटेल्स हैं आपको आरडी की वेबसाइट पे आसानी मिल सकती हैं। तो आज की मेरी जो उन्वाने गुफ्तगू ये था कि आपने इलीगल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर सोशल मीडिया की एडवर्टाइजिंग को देख के आपने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी, 1-2 लाख को नहीं देखना, आपने इलीगल रियलिटी को देखना है। आया कि उस जिस प्रोजेक्ट में अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें उसकी एनओसी है, परमिशन प्लानिंग 1 है, एलओपी अप्रूव्ड है, ये तमाम दर सवालात हैं जो आपने अपने जो बंदा आपको प्लॉट दे रहा है या फाइल दे रहा है उससे आपने पूछने हैं। उसके बाद फिर उस सोसाइटी की रियलिटी देखें, क्या उस सोसाइटी की जमीन मौजूद है, उसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, और डेवलपमेंट जो हो रही है उसके ऊपर जो शमलाती एरिया तो नहीं है, वो ग्रीन एरिया तो नहीं है। अगर वो ब्राउन लैंड है तो फिर वो आपकी लैंड क्लियर है, अदरवाइज ग्रीन लैंड पे भी एसएम सबमिशन जो है उसकी नहीं हो सकती, अदारे उसको अप्रूवल नहीं देते क्योंकि इस पे भी एसएम सेक्शन 4 लगा हुआ है और वहां पे अप्रूवल मिलना नामुमकिन है। शमलाती एरिया में आपको एनओसी नहीं मिल सकती। और उसके बाद फिर दो इसके टेक्निकल ये बात है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो मखसूस फार्म हाउसेस के लिए किए गए हैं, उसको केडीए कहते हैं, उसको कुलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर में आते हैं, वहां पे फार्म हाउसेस के अलावा कुछ और नहीं बन सकता, वो शमलात एरिया है। शमलाती एरिया में आपकी रेजिडेंशियल आबादी को वहां पे अलाउड नहीं है, तो वहां पे इलीगल आपको आता है और वहां पे एनओसी कभी नहीं मिल सकती। इस एरियाज में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और वो दोस्तों आप जो चाहते हैं कि हमें लीगल
इन्वेस्टमेंट करनी है, अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से मैं मोहम्मद रिजवान अमीर G15 के अंदर मेरा ऑफिस है। एनी टाइम मेरा नंबर ऑन होता है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, आप किसी टाइम भी मुझे कॉल करें, राब्ता करें। कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिम्मेदारी से आपकी इन्वेस्टमेंट कराऊंगा, लेने से लेके बेचने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। और कोई भी गाइडलाइन चाहिए इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर, चाहे चाहे जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 4 के जितने भी एरिया जाते हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के एरियाज हैं, जहाँ के सीरियस सेक्टर्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल एरियाज हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, मिक्स कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, और प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं, तमाम तर एरियाज के अंदर हम प्रॉपर काम करते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 25 से 30 मेगा प्रोजेक्ट्स जो उसके हम ऑथराइज पार्टनर हैं, जो लीगल प्रोजेक्ट्स के अंदर हम प्रॉपर काम कर रहे हैं। आपकी हर लिहाज से हम आपको इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं, और आपको प्रॉपर्टी एडवाइजर की हैसियत से आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट करवा के दे सकते हैं, खास तौर पर हमारे ओवरसीज भाई। और आप लोगों के लिए वीडियो है, इसको आपने लाजमी देखना है। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।